दोस्तों, क्या आप भी अपनी स्टडी या जॉब के बिहाफ पे एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज इस बात से हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। देखो, एज अ नॉन टेक पर्सन हमारे माइंड में कई सारे डाउट्स आते हैं जब हम एक नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं। जैसे कि डाउट्स आते हैं कि भाई इसमें रैम कितनी होनी चाहिए, इसमें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, इसके डिस्प्ले क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही लैपटॉप से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनके बारे में एक नॉन टेक पर्सन को कुछ पता ही नहीं होता। लाइक यहाँ पे मान लो कि अगर एंटी ग्लेयर लिखा है तो उसका क्या यूज है, लाइक यहाँ पे अगर FHD लिखा है तो उसका क्या मतलब है। इसके साथ ही प्रोसेसर से रिलेटेड जो सीरियल नंबर्स होते हैं, जनरेशन होते हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूं जो कि फेमस ब्रांड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डेल, एसर एंड HP। एंड ये जितने भी लैपटॉप्स होने वाले हैं आपके बजट के अंदर होने वाले हैं, जो कि 30,000 से 40,000 के बीच का बजट है। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों लैपटॉप्स में से आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए अपने नीड, बजट या फिर रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। सो नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले लैपटॉप की, जो कि है एसर ब्रांड की तरफ से, और ये लैपटॉप है एसर एस्पायर लाइट 13 जनरेशन लैपटॉप। अब देखो, जब भी आप कोई लैपटॉप लेने जा रहे हो तो उसमें मेनली 3 चीजों को मोटा मोटा देखा जाता है। एक है उसका प्रोसेसर, दूसरा उसका रैम एंड तीसरा उसका स्टोरेज। प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज। एंड यहाँ पे जो अभी मैंने एक वर्ड बोला 13 जनरेशन i3, ये क्या है? ये प्रोसेसर है। अब देखो, सबसे पहले जो नॉन टेक पर्सन है जिनको प्रोसेसर के बारे में ज्यादा नहीं पता, एक शॉर्ट डेफिनेशन के साथ क्लियर कर लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। देखो, नॉर्मली मार्केट में आपको 2 ब्रांड के ज्यादातर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, एक है इंटेल और एक है AMD। एंड अगर हम बात करें इंटेल या AMD की, तो इनके जो प्रोसेसर्स हैं उनके लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम इंटेल की बात करें तो इसमें होता है पहले i3, फिर उससे जो अपडेटेड लेवल होता है वो होता है i5, उससे जो ऊपर का लेवल हुआ वो हुआ i7। तो नॉर्मली बेसिकली क्या है कि यहाँ पे प्रोसेसर्स का एक लेवल है। जितना बड़ा आप सिस्टम ले रहे हो, जितनी बड़ी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप प्रोसेसर चूज करते हो। अब हमारा काम क्या है? हमें चाहिए कि जनरल पर्पस के बिहाफ पे लैपटॉप जिसमें हम हमारी स्टडी कर सके, कोडिंग कर सके, नॉर्मल लेवल ऑफ एडिटिंग, या फिर मान लो हमें हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, या फिर हमें कंपनी से रिलेटेड अपने सॉफ्टवेयर को रन करना है। चाहे हम MS ऑफिस की बात करें, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की बात करें, या फिर नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उस बिहाफ पे i3 लैपटॉप्स बेस्ट होते हैं। अब देखो, जब भी आप i3 लो या i5 लो या i7 लो, उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होता है जनरेशन का। अभी जो मैं आपको लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूं वो i3 13 जनरेशन है। एंड मान लो कि अगर कोई लैपटॉप है जो कि सेम प्राइस में आपको i5 का मिल रहा हो, लेकिन अगर वो 11 जनरेशन है तो उससे ज्यादा बेटर ये i3 13 जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है कि i5 11 जनरेशन जो लैपटॉप है या जो प्रोसेसर है वो आज से 3 साल पुराना प्रोसेसर है, 2 साल पुराना प्रोसेसर है। तो उस टाइम पे जो प्रोग्राम्स होंगे, उस टाइम पे जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, उस बिहाफ पे उस प्रोसेसर को बनाया गया होगा। आज के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इस प्रोसेसर को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो ये जो इसका अपडेटेड जनरेशन है 13 जनरेशन, वो i5 के 11 जनरेशन से ज्यादा बेटर वर्क करेगा। तो इस मामले को लेके आप कंफ्यूज मत होना। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जिस पर्पस के बिहाफ पे लैपटॉप देख रहे हैं, जो कि क्या है, स्टडी जॉब के बिहाफ पे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे हम कोडिंग कर रहे हैं, या फिर मान लो कि हम यहाँ पे एवरेज एडिटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल गेमिंग कर रहे हैं, या फिर जनरल पर्पस के बिहाफ पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे i3 13 जनरेशन बेस्ट लैपटॉप या प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस लैपटॉप में हमें और भी क्या चीजें मिलती है। इसमें हमें यहाँ पे जो रैम मिलता है वो मिलता है 8GB DDR4 रैम। एंड अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 512GB SSD आपको स्टोरेज के तौर पे देखने को मिलता है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी लैपटॉप लेते हो तो उसमें ये देखो कि रैम आपको कितने मिल रही है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर मेरा काम बढ़ता है तो क्या मैं उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है उस रैम के ऊपर में। 8GB की रैम है एंड उसके भी यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, लाइक एडिटिंग कर रहे हो, और एडिटिंग में आपको थोड़ा बहुत लैग मिल रहा है। अगर आप 8GB को 16GB कर दे रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह आप रन करते हो, सॉफ्टवेयर रन करते हो अपने सिस्टम में, उसके लिए रैम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आप लैपटॉप ले रहे हो उसमें जितनी भी रैम मिल रही है, लाइक 8GB मिल रही है, जो कि एक एवरेज बिहाफ पे सही है, तो वो जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या फ्यूचर में उसको अपग्रेड कर सकते हो?
एक्सपेंड कर सकते हो। अगर हम बात करें एसर के इस लैपटॉप की जिसमें हमें 8 GB रैम मिलती है, तो आप इसे अपडेट कर सकते हो 32 GB तक। यानी कि अगर इन फ्यूचर आपको इसमें रैम बढ़ानी है, अगर आपको एप्लीकेशन वगैरह यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप 8 GB से लेके 32 GB तक एक्सपेंडेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सो आई होप कि जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक प्रोसेसर, एक रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आपको देखो 15.6 इंच की यहाँ डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD डिस्प्ले होती है। एंड साथ ही इसका एक और प्लस पॉइंट मुझे लैपटॉप का लगा कि आप इससे 180 डिग्री तक डाउन कर सकते हो। मतलब नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इस लैपटॉप को आप बिल्कुल फ्लैट तौर पे भी यूज कर सकते हो, जो कि कई लैपटॉप्स में आपको ये प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिलता। साथ ही अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको विंडो 11 होम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे आपको विंडो 11 होम यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें पोर्ट्स की, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो USB पोर्ट्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही में जो आपका यहाँ पे ऑडियो जैक वगैरह है जो कि 3.5 mm के ऑडियो स्पेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मली अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है 32,950, जो कि अगर आपका 30,000 का बजट है तो भी आप इस लैपटॉप के लिए इजीली जा सकते हो। इसके साथ ही इसमें और भी प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हो ना हो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। लाइक आपको यहाँ पे HD वेबकैम मिल जाता है जो कि मीटिंग्स वगैरह या फिर स्टडी वगैरह के यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जो कि नॉर्मली सभी लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही में अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो मेटल बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे दूसरे लैपटॉप की, जो कि है डेल ब्रांड की तरफ से, और ये लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3530 13 जनरेशन लैपटॉप। देखो अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलता है, अगेन इंटेल का i3 प्रोसेसर जो कि 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर हम रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे आपको 8 GB देखने को मिल जाती है जो कि DDR4 रैम है, और ये एक्सपेंडेबल है 16 GB तक, यानी कि आप इस रैम को 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सो अगर हम इसमें रैम की बात करें तो 16 GB तक का एक्सपेंडेबल आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोरेज की तो 512 GB SSD आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इस लैपटॉप का काफी ज्यादा अच्छा है। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ ही आपको यहाँ WVA AG का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब ये क्या है, अगर हम WVA की बात करें तो यह है वाइड व्यूइंग एंगल। इसका मतलब ये होता है कि कई बार जब आप लैपटॉप्स की बात करें, अगर आप लेट के लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर थोड़ा सा आप साइड से लैपटॉप को देख रहे हो तो स्क्रीन वगैरह का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा हमें सही से नहीं दिखता, या फिर जो लाइटिंग वगैरह की हम बात करें वो सही से नहीं दिखते। ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप इसे डिफरेंट एंगल से भी देखते हो तो आपको यहाँ पे जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा देखने को मिलेगा। AG का मतलब है यहाँ पे एंटी ग्लेयर, जो कि आपकी आंखों के लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर वर्क करता है। नॉर्मली कई बार बोला जाता है कि पास से टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, ये आपकी आंखों को डैमेज करता है। तो जो आपको एंटी ग्लेयर का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है वो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही इसमें सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसका प्लस पॉइंट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम डेल के इस लैपटॉप की बात करें तो आपको यहाँ पे विंडो 11 होम विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही MS ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट पैकेज वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एंटीवायरस भी मिलता है जो कि 15 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है। तो आपको यहाँ 3 चीजें मिल जाती है एज अ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू की यहाँ पे बात करें। पहला, आपको विंडो 11 होम मिलता है। दूसरा, MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 आपको यहाँ मिल जाता है। एंड तीसरा है एंटीवायरस भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो 3.5 mm का आपको यहाँ ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है। USB टाइप A का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही अगर आपको माइक्रो SD वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ती है तो उसका भी कार्ड स्लॉट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे HDMI का पोर्ट अलग से देखने को मिल जाता है। एंड नॉर्मली टाइप A USB पोर्ट प्लस में आपको यहाँ पे टाइप C पोर्ट देखने को भी मिल जाता है, जो कि डेटा ट्रांसफर करने के टाइम में आपके लिए एक और प्लस पॉइंट के तौर पे वर्क करता है। साथ ही अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 36,600 रुपए के प्राइस में ऑन Amazon देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे हो सकता है थोड़ा अलग प्राइस देखने को मिले, एंड इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर थोड़ा अलग प्राइस देखने को मिले, बट आपको ये 36,000 के एवरेज प्राइस में देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके प्राइस की हम बात करें, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रीवियस लैपटॉप एसर वाले लैपटॉप से, तो वहां पे प्राइस था अराउंड 32,000 एंड यहाँ पे प्राइस है अराउंड 36,000। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5,000 का जो आप डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस आप इस बिहाफ पे भी काउंट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021
विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाता है एंड साथ ही एंटीवायरस भी देखने को मिल जाता है। तो आप प्राइस कंपैरिजन के बिहाफ पे ये दो प्लस पॉइंट को भी काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे तीसरे लैपटॉप की, जो कि है एचपी ब्रांड की साइड से। एंड ये जो लैपटॉप है वो है HP 15 13 जनरेशन इंटेल कोर i3 1315U लैपटॉप। देखो सेम अगर मैं इस लैपटॉप की भी बात करूं तो इसमें भी आपको 8GB रैम देखने को मिलती है एंड 512GB SSD देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बाकी दो लैपटॉप से इसे कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर का एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं प्रीवियस लैपटॉप्स की बात करूं तो उसमें भी हमें 13 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन वो जो प्रोसेसर है वो है 1305U सीरीज। एंड अगर हम इसकी भी बात करें जो कि डेल का लैपटॉप था, उसमें भी आप नोटिस करोगे कि 1305U सीरीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको एक लेवल अप देखने को मिलता है जो कि है 1315U सीरीज। तो प्रोसेसर अगर हम कंपेयर करें तो डेल एंड एसर के कंपैरिजन में आपको अच्छा प्रोसेसर यहाँ देखने को मिल जाता है। दूसरा रैम सेम है, SSD भी सेम है। इसमें भी अगर हम बात करें तो विंडो 11 आपको मिल जाएगा एंड जो MS Office 2021 है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको एंटी ग्लेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस बाकी दोनों के कंपैरिजन में इसका काफी ज्यादा है, जो कि है 39,000। EMI ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें और अगर हम इसे एसर से कंपेयर करें तो एसर के कंपैरिजन में इसका प्राइस काफी ज्यादा है, लगभग 7,000 रुपए ज्यादा है। और अगर हम डेल के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 3 से 4,000 रुपए इसका प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस के मामले में ये बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। जबकि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। एक जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है वो है इसका प्रोसेसर का, जो कि एक लेवल अप है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे 3 लैपटॉप सजेस्ट किए, एक डेल ब्रांड का, एक एसर एंड एक HP। अब सवाल एक आता है कि आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। देखो नॉर्मली अगर आपका बजट 30,000 से 40,000 के बीच का है तो इन तीनों में से कोई भी लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड अगर हम ब्रांड के बिहाफ पे बात करें, रेटिंग्स के बिहाफ पे बात करें या फिर हम रिव्यूज के बिहाफ पे भी बात करें तो ये तीनों लैपटॉप्स 40,000 तक के बजट में ज्यादातर कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर हम इन तीनों लैपटॉप्स के बीच में कंपैरिजन करें तो देखो अगर आपका बजट 30,000 रुपए का ही है तो आपको एसर का लैपटॉप लेना चाहिए। उसमें आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपका जो यहाँ पे 180 डिग्री तक आप उसे फ्लैट कर सकते हो, वो आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। दूसरा जो उसमें हमें प्लस पॉइंट्स नहीं मिलते वो है MS ऑफिस का। तो नॉर्मली MS ऑफिस आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, आपको एंटीवायरस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट में आप गूगल पे जाके MS ऑफिस के प्रीवियस वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो। नहीं तो कई ऐसी ऑफिशियल साइट्स है जहाँ पे आपको क्रैक वर्जन भी देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको मिल जाता है। एंड बजट के बिहाफ पे अगर आपका 30,000 का बजट है तो आपको एसर का लैपटॉप लेना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म की कि अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको हार्डवेयर क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, सारी चीज अच्छी चाहिए, तो इन तीनों लैपटॉप्स के बिहाफ पे आपको लेना चाहिए डेल वाला लैपटॉप। अब ये क्यों, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो नॉर्मली क्या है कि डेल लैपटॉप में आपको यहाँ 3 चीजें मिलती है। पहली चीज आपको यहाँ पे मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा MS ऑफिस विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी वो भी आपको मिल जाता है, तीसरा 15 महीने के लिए आपको यहाँ पे एंटीवायरस सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बताया कि भाई MS ऑफिस तो हम वैसे भी ले सकते हैं, तो देखो वो ले सकते हैं अलग बात है, लेकिन मान लो अगर आप जॉब क्राइटेरिया के बिहाफ पे वर्क कर रहे हो तो कई बार क्रैक वर्जन में आपको सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। इसलिए मैंने कहा अगर आपका बजट कम है तो आप वो ले लो। अगर बजट है तो 4,000 5,000 बढ़ा के, 4,000 5,000 भी नहीं 3,000 बढ़ा के अगर आप डेल वाला लैपटॉप ले सकते हो तो ज्यादा बेटर है। HP में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। एंड अगर मैं डेल लैपटॉप की बात करूं तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था तो ये 49,000 का था एंड अभी इसका प्राइस काफी कम हो गया है एंड ये प्राइस आपको मिल रहा है 36,000 के एवरेज में, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है अगर हम पहले से कंपेयर करें तो एक ये भी प्लस पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है कि इन तीनों लैपटॉप्स के कंपैरिजन में जो इसके डिस्प्ले क्वालिटी है डेल वाले लैपटॉप की वो ज्यादा अच्छी है। अभी नॉर्मली आप रेटिंग्स चेक करना इस वाले लैपटॉप के भी, एसर के भी एंड इसके भी जो है HP का लैपटॉप, दोनों में आपको जो डिस्प्ले इशू है वो देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोग के कमेंट होंगे कि डिस्प्ले में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एंड जो मेन प्लस पॉइंट है HP का प्रोसेसर का, इसमें क्या है 1305 है एंड उसमें 1315 है, तो ये ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मान लो कि गेमिंग कर रहे हो और उसमें आप नेक्स्ट लेवल ऑफ गेमिंग करने लग जाओगे, उतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक एवरेज डिफरेंस है जो कि इग्नोर किया जा सकता है।
तो अगर हम डेल लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको MS ऑफिस, एंटीवायरस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों मिल जाता है। साथ ही जो इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है, वो इन दोनों की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली अगर आप साइड व्यू से देख रहे हो, अगर आप लेट के भी यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो अलग अलग एंगल से जब आप इसे यूज़ करते हो, लेट के, बैठ के, या फिर थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना पड़ता। अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो, आप कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, तो उसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड कहीं ना कहीं कई बार यूजर्स को इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि यार हमें डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ अच्छी देखने को मिल जाती है डेल लैपटॉप के साथ में। एंड जो प्राइस है वो भी 30 से 40 हज़ार के बीच का है। 35 हज़ार का एक एवरेज बजट देख सकते हो, आई नो कि 36,600 का है, बट आप उसे 35-36 हज़ार में काउंट कर सकते हो। जिसका बजट 35 हज़ार का है वो 36 हज़ार तक का लैपटॉप ले सकता है। तो अगर आप मेरी राय मानो इन तीनों लैपटॉप्स के बिहाफ पे, तो आपको डेल वाला लैपटॉप लेना चाहिए। और HP वाला लैपटॉप ना लेने के 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो डिस्प्ले क्वालिटी जो मैंने आपको बताया, और दूसरा जो बड़ा रीजन है कि HP में आपको रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे हमने देखा कि जो आपका डेल वाला लैपटॉप है उसमें आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, एसर वाले लैपटॉप में आप 32 GB एक्सपेंड कर सकते हो। जबकि 32 GB एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता जब आप गेमिंग नहीं कर रहे, कोई हाई लेवल एडिटिंग या चीजें नहीं कर रहे। उतना जो आपका प्रोसेसर है लैपटॉप के बिहाफ पे वो झेल ही नहीं पाएगा। तो 32 GB वैसे भी अपग्रेड करने का मतलब नहीं बनता, आप करोगे तो 16 GB करोगे। और HP में जो ड्रॉबैक है कि आप 8 GB से ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, एक्सपेंडेबिलिटी सपोर्ट नहीं करता। तो उस बिहाफ पे देखा जाए तो डेल बेस्ट है इन तीनों के कंपैरिजन में। एंड अगर आपका बजट 30 हज़ार से 40 हज़ार के बीच में है तो आशा करता हूं दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको समझ में आई होगी। जो भी डिटेल्स मैंने प्रोसेसर से रिलेटेड या SSD से रिलेटेड या बाकी स्क्रीन क्वालिटी से रिलेटेड जो आपके साथ शेयर किए हैं, आशा करता हूं कि वो चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी सजेशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।